हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने शुरू की थी सीरीज़ 16 दिसंबर में, जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन हम देख चुके। उसी पेपर में हम साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपको आरआरबी की टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हाउ इज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। द सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, B, unaffected by resistance values, C, inversely proportional to resistor, and option D, directly proportional to resistor। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, सेकंड था वो मैथ्स एंड रीजनिंग का था जो उस वीडियो में कवर हो चुका है। यहाँ पे थर्ड है, एन EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज स्टेट बाय द। तो ये कौन से लॉ के तहत होता है? तो फेराडेज लॉ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइजेशन इन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो एसिड और बेस जो है वो एसेंशियली अपने ईच अदर की जो प्रॉपर्टी है वो कैंसिल कर देते और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते, उसमें गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे Na2CO3 प्लस HCl। तो NaCl सॉल्ट और वाटर, पर उसमें गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। देखो बाकी सब में है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, बाकी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो मैंने जनरल साइंस के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आपको उसमें भी हेल्पफुल हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। तो ऑप्शन ए प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, गोपीचंद थोताटकुरा या थोताटकुरा एंड शुभांशु शुक्ला। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अब ये जो स्पेस में गए थे वो किसके हिसाब से गए थे? तो NS-25 करके मिशन था, न्यू शेपर्ड 25, जो अमेजॉन कंपनी के जो ओनर है जेफ बेजोस ने किया था, उनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के थ्रू किया था, और ये 26 अगस्त 2024 में गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कम्यूटेटर इन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू। तो ऑप्शन ए मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, मेंटेन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्किट, ऑप्शन सी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आंसर होगा रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कम्यूटेटर का यही काम है। क्वेश्चन नंबर 16, चैतन्य महाप्रभु वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट्स। ओके, तो ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, वो वैष्णव से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग सिक्योर्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, निशत कुमार, अवनी लेखारा, मोहना अग्रवाल एंड प्रीति पाल। तो यहाँ पे आंसर होगा अवनी लेखारा। अब वो टोक्यो पैरा ओलंपिक में हुए थे, 2020 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, 2024 में भी और 2020 में भी। ये शूटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। What are the regenerative cells used by Hydra for? Hydra uses regenerative cells for reproduction by spore formation, reproduction by fragmentation, reproduction by budding and reproduction by sexual reproduction। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। Hydra uses regenerative cells for reproduction by budding। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ऐसे क्वेश्चन ना काफ़ी पुराने पेपर में भी आ चुके। ये 2024 का पेपर है, ओके, साइंस का। यही सेम क्वेश्चन 2018 में आया था, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आया था, और यही उसमें हाइड्रा ऑप्शन में था। ओके, तो इसको अच्छे से समझ लो, और इसी हाइड्रा के जैसा एग्जाम्पल है यीस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन के कंबशन के लिए कौन सा यहाँ पे इक्वेशन है? CH4 + O2 CO2 + 2H2O। Question number 27, if a child inherits a Y chromosome from the father, what will be the sex of child? ओके, तो यहाँ पे फीमेल और मेल लिख लेता हूँ मैं। तो फीमेल में X होते हैं क्रोमोसोम, और मेल में X और Y होते हैं। तो दोनों में अगर XX हो और X और Y, तो XX हो दोनों मिलके तो फीमेल आंसर आता है, पर जबकि Y आ जाए X और Y तो मेल आंसर होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक मोटर। एम्पियर्स लॉ,
राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विथ NaOH? ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो उसका न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, हमें अभी पढ़ा था कि सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर होता है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द रिवर्स विद देयर ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे आंसर ब्रह्मपुत्रा, सामने बेतवा दिया, इंदस, चेनाब और यमुना, दिबांग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो ब्रह्मपुत्रा है वो दिबांग से है, और जो इंदस जो है वो चेनाब से, और यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा। ओके, अब सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें और सारे भी ऑप्शन आ सकते थे। मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रह्मपुत्रा ने और क्या क्या आ सकता था। तो वहाँ पे लोहित, सुबानसिरी, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, एंड दिबांग। ओके, तो ब्रह्मपुत्रा की 3 ट्रिब्यूटरीज और है ये उसके साथ ही। और उसके बाद इंडस के लिए कौन सी है, इंडस के लिए चेनाब, क्योंकि एक तो है ही ऑलरेडी जो आंसर में है, दूसरी है झेलम, बीस एंड सतलेज, ये इतनी सारी है। और यमुना के लिए है, यमुना के लिए चंबल, बेतवा तो है ही, चंबल, बेतवा एंड केन। और यमुना खुद किसकी टेरिटरी है, यहाँ पे गंगा की। ओके, सॉरी, ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। ओके, तो सीड डिस्पर्सल का एजेंट कौन नहीं होता है, तो सनलाइट यहाँ पे ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड, सॉल्वेज प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हेबर्स प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर होगा 0 to 3। ओके, तो इसमें यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो pH = 7 जो होता है वो न्यूट्रल के आसपास होता है। ओके, वो न्यूट्रल होता है, और 7 से लेस देन जो है वो सारे के सारे एसिडिक है, और 7 से जो ग्रेटर देन है वो सारे के सारे बेसिक है। अब इसको अच्छे से समझ लेना pH को, pH के ऊपर से 2 और क्वेश्चन आगे आ रहे हैं। Which of the following statement accurately describe the role of moral suasion in the controlling money? It's a combination of persuasion and pressure by RBI to influence banks' lending behavior. I think यही आंसर है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट पहला ही ऑप्शन में आंसर है। Okay, तो मोरल सुएजन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर बाय RBI टू इन्फ्लुएंस बैंक लैंडिंग। जो बैंक लोन देते हैं उनके लिए यहाँ पे मोरल की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमंस, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, एनवायरमेंटल क्यूज, टेम्परेचर ऑफ एग्स, फेट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आंसर होगा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन और फॉरेस्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज, ऑप्शन ए 0, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस, यही आई थिंक आंसर है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड स्ट्रॉन्ग नियर एजिस। तो यहाँ पे आंसर होगा सोलेनॉइड कैरिंग के लिए यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 51, ऑन ऑक्सीडेशन सिल्वर चेंजेस इनटू इट्स कलर टू ब्लैंक एंड कॉपर चेंजेस इट्स कलर। तो सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर में हो जाता है, और जो कॉपर जो है वो ग्रीन कलर में हो जाता है कन्वर्ट ऑक्सीडेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 52, विच आर्टिकल डील विद द फाइनेंस कमीशन दैट डिस्ट्रीब्यूट्स टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो वो है आर्टिकल 280, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, द डार्क ब्लू कलर इन द pH स्केल रिफर्स टू। देखो अभी मैंने बताया था कि pH = 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से लेस देन होता है वो एसिडिक होता है, 7 से ग्रेटर देन जो होता है वो बेसिक होता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग मैं कलर के थ्रू भी बता देता हूँ कि जो एसिडिक होते हैं यानी कि 7 से लेस देन वो रेड कलर में पाए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, 0 to 3 वाले रेड स्ट्रॉन्ग, और न्यूट्रल जो होते हैं वो डार्क ग्रीन में होते हैं। आप स्केल देखना इंटरनेट पे फोटो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। डार्क ग्रीन में 7 के आसपास होता है, और डार्क जो ब्लू होता है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, जो 10 से 12 में होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये 3 कलर आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवेल 2011। तो ये जो नॉवेल है वो शशि थरूर जी की है, ऑप्शन
बी। क्वेश्चन नंबर 59, विच कमिटी सजेस्ट दैट ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, ड्यूटी टू पे टैक्सेस में ये किस कमिटी ने दिया था? तो ये श्रवण सिंह कमिटी ने दिया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउड इट्स फॉर्म टू लॉन्ग चेन एंड रिंग्स? एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट, टेंडेंसी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन जो अलाउज करता है जो फॉर्म के लिए, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 62, द पावर इन अ सर्किट हैविंग वोल्टेज V एंड करंट I इज। तो ये फॉर्मूला है सीधे सीधा P इज इक्वल टू V इंटू आई या I इंटू V। अभी ये 3 फॉर्मूला है जो मैं आगे अभी क्वेश्चन में आएंगे तब बताऊंगा कि ये याद रखना, उसके हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ओके, तो यहाँ पे वुड, वेजिटेबल पील्स एंड प्लास्टिक इज द राइट आंसर। वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। देखो पैरेलल कहा है, ओके, तो पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम ही होता है। तो यहाँ पे आंसर होता है इट्स सेम फॉर ईच रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट, पावर एंड वोल्टेज। तो हमें फॉर्मूला जैसा कि मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसके लिए मैं यूज़ करना चाहता था P इज इक्वल टू आई इंटू वी एंड V इज इक्वल टू आई इंटू आई आर। ओके, ये 2 फॉर्मूला आप कर लो तो सब भी क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो I इज इक्वल टू पी इंटू वी, तो ये तो नहीं होगा। I इज इक्वल टू पी स्क्वायर वी, वो भी नहीं होगा। और I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड पी, तो V डिवाइडेड पी नहीं, P डिवाइडेड वी होगा, यानी ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ये पहले फॉर्मूला के हिसाब। अब एक और फॉर्मूला आता है V, P और R के रिलेशन का, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखो V इज इक्वल टू आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P बाई वी लिख सकता हूँ, ये जो पहला फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से, और इंटू R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू P। ये क्वेश्चन भी आगे आया हुआ है, अभी आएगा आगे क्वेश्चन में। ओके, तो इसके हिसाब से ये एक फॉर्मूला और 2 और 3, ये याद रखो। वैसे तो ये 2 आ जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू P, ये आगे आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज एन इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट यूजिंग डिस्पोजल टू प्लास्टिक बैग्स, बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, डंपिंग इन लैंडफिल एंड रिसाइकल एंड रीयूजिंग। तो इफेक्टिव मेथड कौन सा है? रिसाइकलिंग का है। क्वेश्चन नंबर 69, विच रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन्वॉल्व ओनली ए सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट में कौन सा होता है? सेक्सुअल, असेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। तो सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन सिंगल पेरेंट के एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे आंसर होगा asexual reproduction. Question number 76. What is the power rating of device which draw 1.75 ampere of current which is connected to 180 volt of source? तो देखो ये वही से आता है। अगर अभी हमने कहा है P इज इक्वल टू क्या होता था, अभी हमने निकाला था I इंटू वी। तो 1.75 यानी 175 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 5 2 में हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, तो 2 9 ज़ा, और 5 से अगर हम करेंगे 5 3 ज़ा 15, 2 बचेगा 5 5 ज़ा, तो 35 9 ज़ा क्या हो जाएगा 315 वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन रिगार्डिंग द इलेक्शन क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द वीपी ऑफ इंडिया। तो वीपी के लिए कौन से है जिनके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल? तो आर्टिकल 63 टू 71 होते हैं। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? 63 टू 71। क्वेश्चन नंबर 79, एज ऑफ 30 सितंबर 2024 हाउ मेनी जन औषधि केंद्र हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे आंसर होगा 13822। अब देखो ये एग्ज़ाम कब हुए थे? सारे जो ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के थे वो दिसंबर में हुए थे। तो दिसंबर से ये जो क्वेश्चन है सारे कहाँ के? सितंबर अक्टूबर में, उसके पिछले 6 मंथ्स में से ही है। तो सेम चीज़ हमारे यहाँ होगी कि हमारा एग्ज़ाम अगर सितंबर में है तो आपको आई थिंक फरवरी से लेके अगस्त तक के क्वेश्चन कर लेने चाहिए करंट अफेयर में, इस तरह से होते हैं। उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O is obtained from which compound in Solvay process? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि वॉशिंग सोडा में कहा जाता है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है? वो है बेकिंग सोडा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 83,
वेयर इज़ द ताज महोत्सव हेल्ड, तो वो नियर द ईस्टर्न गेट ऑफ ताजमहल पे होल्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल ओनली इन, तो ऑप्शन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ स्टेमन एंड मैच्योरिंग फर्स्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर विथ स्टेमन एंड पिस्टिल मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, ऑप्शन सी बाइसेक्सुअल फ्लावर विथ स्टेमन एंड पिस्टिल मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम्स, एंड ऑप्शन डी यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ पिस्टिल मैच्योरिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी बाइसेक्सुअल फ्लावर विथ स्टेमन एंड पिस्टिल मैच्योरिंग एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस एट, तो ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कलकत्ता, तो वो ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो यहाँ पे आंसर होगा बॉम्बे में, जो 1885 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, एवरी ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिक्लेयर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट बिजनेस समिट ऑफ बिम्स्टेक इन 2024। अब क्वेश्चन में तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म दिया हुआ था, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ बिम्स्टेक लिख दिया है यहाँ पे, तो वो न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95, द प्राइमरी पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन अ हाउस होल्ड सर्किट, तो इस तरह कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए होता है और ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, वाई इज ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, इट रिलेट टू क्लोरीन विच किल्स जर्म्स, यही आंसर है। न्यूट्रलाइज के लिए नहीं होता है, ना ही रिप्रोड्यूस हार्डनेस ऑफ वाटर, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, इन सब के लिए नहीं होता है। इट रिलीज द क्लोरीन विच किल्स जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, गोनोरिया, सिफिलिस या फिर HIV एड्स, तो यहाँ पे आंसर होगा HIV एड्स। तो यहाँ पे 16 दिसंबर पर जो पेपर हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसके साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। ये हमें टीचिंग एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सी यू सून।